कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भक्त कोई संत यदि कोड भी चू रहा हो उसके और वो नाम लेकर भक्ति कर रहा है तो उसे नफरत ना करना, क्योंकि दुख पता ना किसको और कब हो सकता है। और भगत भक्ति करेगा तो एक दिन वो स्वस्थ भी होगा। और कहते हैं नाम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। फिर बताते हैं कि वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। देखो संस्कारवश कोई भी व्यक्ति कोई भी बालक किसी का भी गलती हो सकती है और वो सुधरने की चेष्टा करता है, तुम उसको धिक्कारते हो तो कहाँ सुधरेगा फिर वो। जैसे जल है, मैला कपड़ा है, साबुन और पानी की टच में नहीं आएगा तो उसका मैल छूटेगा कैसे। तो इसी प्रकार जो संसार के विचारों से संसार की क्रियाओं से हम बिगड़ गए, हमने पाप गढ़े इकट्ठे कर लिए, कोई चोरी करके कोई डाके मार के कोई और रिश्वत कर लेकर, तो मैले हो गए हम। तो यहाँ आएंगे सत्संग स्वरूपी सरोवर में स्नान करेंगे तो मैल उतरेगा, और यहाँ नहीं आओगे तो फिर कैसे उज्जवल होगे। तो परमात्मा कहने लगे कि भाई वैसा का भी विश्वास है भक्ति का, उसने धिक्कार डाला, उसको प्रणाम करना अपनी बहन को। धीरे धीरे वो बुराई भी छूटेगी, किसकी नहीं छूटी, और ज्ञान से छूटेगी। अज्ञान से गलती बनी, ज्ञान से सुधर जाएगा। लेकिन हम तो ढीठ हो जाते हैं, अपनी उच्च विचारों को उच्च ही मानते रहे, ये हमारी गलती रही। और अब वो पुरानी बातें मालिक इसलिए दोहरा के गए थे कि प्राइम टाइम में गलती ना कर दियो तुम, फिर कैसे भी सूत में नहीं आओगी तुम्हारे। अब तो बहुत गजब का टाइम आ गया। तो इसलिए मालिक ने उस समय ये कहा था। उस समय तो इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण होते थे, आजकल तो ये ऐसे फैशन वैशन हो रहे हैं, ऐसे बिगड़ गया सब कुछ, ऐसे नफरत करने लगेंगे तो सत्संग मान होगा एक भी को नहीं। तो यहाँ आएंगे, सबका आचरण सुधरेगा और फिर सेट होकर के भक्त बन के मोक्ष हो जाएगा।